नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। शराफत हुसैन के बाद कुडनी के प्रभाकर झा को लूटपाट के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। लगातार बढ़ रहे वारदात से जिले वासियों में भारी आक्रोश। दो युवकों को गिरफ्तार कर पुलिस ने शराफत हुसैन मर्डर के खुलासा का किया दावा। और दो पक्षों में भिड़ंत के बाद से छावनी में तब्दील है स्पीकर चौक। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बेखौफ अपराधियों ने शुक्रवार की रात लूटपाट के दौरान एक व्यक्ति को गोली मार दी। घटना कुडनी के रामपुर हाट के पास की है। परिवार वालों ने बताया कि रात 8 बजे दुकान बंद कर प्रभाकर झा बाइक से अपने घर परैया जा रहे थे। रामपुर हाट के पास परैया पोखर के बीच अपराधियों ने उन्हें 4 गोली मार दी। राहगीर के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने प्रभाकर झा को अस्पताल पहुंचाया, जहां देखते ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल पर 3 खोखा बरामद किया। सिटी एसपी राजेश कुमार ने कहा कि अपराधियों की पहचान की जा रही है, जल्द ही पकड़े जाएंगे। में उनकी खाद की दुकान है। बागी से चले हैं 7:45 बजे में हाट और चौक के बीच में पड़े हैं। हाट और रामपुर हाट चौक के बीच में 3 गोली चली। आवाज़ लोग सुने लेकिन नहीं समझ पाए। जो आवाज़ 25 दिसंबर फटाके की आवाज़ को समझे, लेकिन तब तक में 15 मिनट समय बीत चुका था। एक टेम्पू वाला उधर से लौटा है। वो लौटने पर वही बताया जो ऐसे ऐसे वहाँ गोली लग गई, घटना हो गई। तब हल्ला हुआ, लोग गए वहाँ से लेके मुजफ्फरपुर के लिए चले। कल रात दुकान बंद करके वो खाद व्यवसायी अपने घर पे आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें ओवरटेक करके उन्हें गोली मार दी गई है। एक चश्मदीद द्वारा वहाँ पे बताया गया कि दोनों में कुछ आपस में बहसाबहसी झड़प हुई और उसके बाद गोली चलने की आवाज़ हुई और फिर मोटरसाइकिल वाले वहाँ से भाग खड़े हुए। अभी इस घटना के उद्भेदन के लिए मेरे द्वारा मनोज कुमार पांडे, पुलिस उपाधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें कुडनी थानाध्यक्ष के अलावे तुर्की थानाध्यक्ष और मनियारी थानाध्यक्ष को शामिल किया गया है और हमारा DI टीम अभी इसमें काम कर रहा है। अभी इसके लिए अनुसंधान चल रहा है। इस घटना का भी जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। लूट की भी सर बात आ रही है। अब अभी क्लियर नहीं है कि उनके पास में पैसा कितना था, क्या था। अभी इस पे भी हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं, चूँकि वे रात में दुकान बंद करके आए थे और दुकान में उनके साथ में कोई था भी नहीं। तो अभी इसका भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया इस बिंदु पे कि कितना पैसा था, क्या था, पैसा लिए कि नहीं लिए। लेकिन हमें भी लगता है कि शायद लूट के प्रयास में ही घटना घटित हुई है। इधर अहियापुर के दादर पुल के उत्तर शेखपुर ढाब के पास शनिवार की सुबह एक व्यक्ति की शव मिलने पर आसपास में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। थाना अध्यक्ष सुनील रजक के मुताबिक स्थानीय लोगों के प्रयास से पहचान कराई जा रही है। वैसे तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा, लेकिन दादर निवासियों के माने तो हत्या कर शव को यहां फेंक दिया गया है। अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। डेड बॉडी मिलने की सूचना है, उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया है। उसके बाद कॉज ऑफ डेथ पता चल सकेगा, फिर पहचान कराई जाएगी उसको। दो पक्षों में हिंसक झड़प होने के बाद स्पीकर चौक को छावनी में तब्दील कर दिया गया। झड़प में घायल वार्ड पार्षद अभिमन्यु चौहान के बड़े भाई व्यवसायी ध्रुव सिंह को सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।
घायल के मुताबिक गोलीबारी कर 1,90,000 रुपया लूट लिए गए। इस मामले में मोहम्मद गुलाब नबी और खुशीद आलम को मुख्य आरोपित बनाया गया है। शनिवार की सुबह पुलिस जब आरोपित को पकड़ने गई तो स्थानीय लोग उग्र हो गए। काफी मशक्कत के बाद मुख्य आरोपित को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देर रात एक मारपीट की घटना हुई थी, उसी सिलसिले में हम लोग आए थे। जो नेम्ड एक्यूज है उसको पकड़ने के लिए, इसी क्रम में महिलाएं सब आकर के उलझ गई। हम लोग अपने शरीर से उसको अलग कर रहे हैं, लेकिन उलझते जा रही है, उसी में गिर गई है, उसको चोट भी लगा है। माहौल क्या है फिलहाल? अभी माहौल तो ठीक है, शांति कोर्ट है। की नियुक्ति की गई है। कोर्ट की नियुक्ति की गई है। क्या आरोप था? दूसरे पक्ष जो पक्ष है वार्ड पार्षद एक भाई बताए जा रहे हैं, क्या आरोप था कि वो जा रहे थे, इधर रास्ते में रोक करके यहीं पर घेर करके मारपीट किया। मारपीट करके आरोप तो उसका है कि चेन वगैरह पैसा वैसा भी ले लिया, जिसकी जांच की जा रही है। जो दोषी होंगे इस पर कार्रवाई? हाँ, दोषी होंगे, कार्रवाई होगा। करना पड़ा है सर पुलिस को? थोड़ा बल प्रयोग किए हैं क्या? डिफेंस में अपने को छुड़ाने के लिए। 23 दिसंबर की रात कांटी के लसगरीपुर से लूटपाट के दौरान अपराधियों ने बड़का गांव की शराफत हुसैन को गोली मार दी थी। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि इलाज के क्रम में शराफत हुसैन की मौत हो गई। शुक्रवार की रात कांटी के छिन्नमस्तिका मंदिर के पास से गिरफ्तार शिवायपट्टी के हरशेर निवासी जयदेव सहनी और आकाश कुमार विक्की के बयान से शराफत हुसैन हत्याकांड के साथ कई अन्य मामलों का खुलासा हो गया। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए इन दोनों पर कांटी और मोतीपुर थाने में कई मामले दर्ज हैं। इनके पास से एक कट्टा, एक पिस्टल, 3 गोली और लूट की मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। 23 तारीख को कांटीपुर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति शराफत हुसैन की गोली मारकर मोटरसाइकिल छीनने के क्रम में हत्या कर दी गई थी। वे कर्जा के रहने वाले थे। उसमें संलिप्त अपराध कर्मियों के गिरफ्तारी हेतु कांटी थाना अध्यक्ष एवं मोतीपुर थाना अध्यक्ष दोनों मिलकर छापेमारी कर रहे थे। इसी क्रम में 25 तारीख को सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे कुछ घटना करने के फिराक में हैं। उनके साथ 4-5 लोग और भी हैं। इस सूचना पे थानाध्यक्ष कांटी और मोतीपुर वहाँ पे गए तो मोटरसाइकिल पर बैठे 2 व्यक्ति को इन्होंने तुरंत वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। बाकी लोग वहाँ से भागने में सफल रहे। दोनों को जब तलाशी ली गई तो उनके पास से एक देसी पिस्टल और देसी कट्टा की बरामदगी हुई, जो कि लोडेड था। बरामदगी के पश्चात तुरंत ही यह बात भी प्रकाश में आया कि इन लोगों के द्वारा एक और घटना किया गया है, जो कि मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल छीनने से संबंधित है। और ये मोटरसाइकिल छीन करके ही यहाँ पर आकर के कोई और घटना का अंजाम देने के फिराक में थे। इसी बीच इनकी गिरफ्तारी हो गई और मोतीपुर से जो लूटा हुआ मोटरसाइकिल था उसे भी बरामद किया गया। बाद में इन लोगों से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपने दोनों घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और अपने सभी सहयोगियों का नाम बताया। इस कांड में जो पिस्टल बरामद हुई है, इन लोगों द्वारा बताया गया कि उसी पिस्टल का प्रयोग कांटी में जो हत्या हुई मोटरसाइकिल छीनने के दौरान उसमें की गई थी। पुलिस की एक अच्छी सफलता है। इस घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को भी बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन लोगों का सभी का नाम पता का सत्यापन हो चुका है। पुलिस को इसकी जानकारी हो गई है। इसमें संलिप्त सारे लोगों की गिरफ्तारी बहुत जल्द होने वाली है। गाड़ी बरामद हुई है लूट की? हाँ, लूट की गाड़ी बरामद हुई है। ये गाड़ी मोटरसाइकिल मोतीपुर से जो लूटा गया था वो बरामद हुआ है। जो मृतक कांटी में जो शराफत को मारा गया था वो गाड़ी अभी बरामद नहीं है, लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद में वो भी बरामद हो जाएगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी ट्रक के ट्रक शराब पकड़े जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिला भी अछूता नहीं है। पिछले 1 माह में शराब की कई बड़ी खेप जब्त की गई है। कई कारोबारी गिरफ्तार भी किए गए। हैरानी की बात यह है कि अब स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी के केंद्रों में छिपाकर शराब रखे जा रहे हैं।
ताजा मामले में मुजफ्फरपुर जिले के मतनूपुर गांव के आंगनवाड़ी केंद्र से उत्पाद विभाग की टीम ने 62 पेटी अवैध शराब जब्त कर लिया। उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि इस मामले में आंगनवाड़ी केंद्र की संचालिका के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिस आंगनवाड़ी सेविका के कहने पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लागू किया था, आज वही आंगनवाड़ी केंद्र की संचालिका शराब का काला कारोबार कर रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक आंगनवाड़ी केंद्र से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। उत्पाद के अधिकारी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, विशेष जानकारी हमें वही देंगे। क्या कुछ है इसमें, कैसे शराब की बरामदगी हुई है? मुतलुपुर गांव है, पियर थाना अंतर्गत। वहां से सूचना प्राप्त हुई कि आंगनवाड़ी केंद्र में कुछ लोग शराब से संबंधित कुछ संदिग्ध गतिविधि कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर हम लोग मुतलुपुर गांव पहुंचकर आंगनवाड़ी केंद्र की तलाशी किए। तलाशी करने पर एक तहखाने का पता चला और जिसकी जांच करने पर उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब जो कि रम है, चंडीगढ़ निर्मित, उसकी बरामदगी हुई। तो फिर पूरे घटनास्थल को अच्छी तरह छानबीन किया तो कुल 62 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुआ। सारे प्रदर्श को जब्त कर लिया गया। कैसे इसमें क्या आप गए तो क्या देखे, वहाँ पर क्या सीन था? जा कर के देखे कि मतलब वहाँ पर पहुँचने पर देखा कि आंगनवाड़ी केंद्र है और आगे पीछे बगीचा है, बगान है। तो इलाका थोड़ा सुनसान था। तो सूचना के आधार पर आसपास तलाशी शुरू की। फिर आंगनवाड़ी केंद्र पे ध्यान केंद्रित करके तलाशी की तो एक तहखाना का पता चला। उस तहखाने को लगभग 10 फीट गहरा तहखाना है जो कि पूरे अच्छे तरीके से सिर्फ इसी कार्य के लिए, शराब को छिपाने के लिए निर्माण किया गया है। क्या दर्शाता है वो सीन देखकर? यही दर्शाता है कि सरकारी भवन को सुरक्षित मानकर कारोबारी वहाँ शराब छिपा रहे हैं, उस जगह को सुरक्षित मान रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी जो सेविका है उसमें इन्वॉल्व है इस शराब में। फिलहाल तो यही प्रतीत होता है कि बिना उनकी संलिप्तता के इस कारोबार, मतलब इस तरह तहखाने का पाया जाना, वो भी 10 फीट गहरा और अच्छे तरीके से बनाकर शराब छिपाना, ये बिना उनकी संलिप्तता के संभव नहीं लगता है। क्या कार्रवाई की जा रही है आपको? तो फिलहाल तो केस दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा और अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट दायर की जाएगी। महिला की पहचान हुई है? अभी पहचान की जा रही है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से पूछताछ बातचीत की जा रही है और जब नाम पता हो जाता है तो उन पर केस दर्ज होगा। बिल्कुल उन पे केस दर्ज किया जाएगा उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत। एक बड़ा सवाल है, जिस महिला पर शराबबंदी कानून में सहयोग करने की बात की जाती थी, लगातार इसमें जो सेविका है, सहायिका है, उसको बोला जाता था कि शराबबंदी कानून में सहयोग करे। वो इस तरह के शराब मामले में इन्वॉल्व है। हाँ, ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाली बात है, पर दोषी तो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए ये थोड़ी चिंता की विषय जरूर है, पर छानबीन के बाद सही तथ्यों पर पहुंचा जा सकता है। तो बिल्कुल एक बड़ा सवाल है जिस पर शराबबंदी कानून में पूरी तरह से सहयोग करने की बात की जा रही थी। जो आंगनवाड़ी सेविका और जो दीदी थी, उनमें लगातार नीतीश कुमार को उन पर पूरा भरोसा था कि शराबबंदी कानून है, इस पर पूरा वो खरी उतरेंगे। लेकिन वही महिला शराब के मामले में शराब कारोबारी के साथ इन्वॉल्व होकर आंगनवाड़ी केंद्र में शराब छुपा कर रखती है और बेचा करती है। फिलहाल उत्पाद की टीम और महिला के तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी करी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जल्द ही जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो महिला है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। इधर काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने शनिवार की दोपहर पंखाटोली मोहल्ले से 60 टेट्रा पैक शराब और 75,000 कैश के साथ धंधेबाज को दबोच लिया। पकड़ा गया युवक पहले भी जेल जा चुका है। डीएसपी राम नरेश पासवान ने कहा कि इसकी कुंडली खंगाली जा रही है। काजी मोहम्मदपुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि एक आदमी के घर पे काफ़ी मात्रा में शराब रखे हुए है और उसको डिलीवरी करने के लिए तैयारी की जा रही है। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष के द्वारा अपने अधिकारी को भेजा गया। तो जिसकी सूचना थी राहुल कुमार, उसके यहाँ पंखाटोली से बरामद किया गया है शराब और कुछ कैश बरामद हुए हैं, करीब 75,000 के करीब कैश भी बरामद हुए हैं। और नगर थाना से एक बार जेल गया था ये शराब के केस में। वो देख रहे हैं कि एमपी में वांटेड है या नहीं है, देख रहे हैं।
संपत्ति सर बताया जा रहा है इसका ज़्यादा शराब कारोबार। हाँ, करीब 75,000 के पास इसके पास से बरामद हुआ है। उसकी जांच की जा रही है। ये शराब से संबंधित ही अवैध कमाई है या अथवा अन्य स्रोतों से। यदि शराब से संबंधित होंगे तो इनके विरुद्ध जो है PMLA की भी कार्रवाई की जाएगी। पता चला है कि अपूर्व संपत्ति अर्जन किया, घर भी अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया सर बिल्डिंग बनाया भाई, उस पर भी जाँच कुछ होगी। इसकी जांच हम लोग करवाएंगे। ये अकेला भाई है, इसके फादर नहीं है। इसका और क्या सोर्स है या नहीं है, यदि अवैध संपत्ति इनके पास से होगी तो हम लोग उसके हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई भी करेंगे। वहीं काटी के सदातपुर यादव टोला के झोपड़ी में छिपाकर रखे गए 70 कार्टून शराब को भी उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। नए साल में जश्न मनाने को लेकर पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरपुर में लगातार शराब की खेप मंगवाई जा रही है। पुलिस के साथ उत्पाद विभाग भी अलर्ट है। अब तक करोड़ों की शराब को जब्त कर कई कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। खबरों को आगे बढ़ाएगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। शुक्रवार को बाबा गरीबनाथ सत्संग भवन में आयोजित चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के स्थापना दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महान पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई गई। सोसाइटी के अध्यक्ष पंडित विनय पाठक ने बताया कि इस साल सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार महोत्सव का आयोजित 23 मई को होने जा रहा है, जिसमें 551 बरुआ का संस्कार किया जाएगा। स्थापना दिवस समारोह में सोसाइटी के संरक्षक शंभू चौबे, हरिशंकर पाठक, पंकज झा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी का 7वां स्थापना दिवस है। साथ ही बड़ी संयोग की बात है, आज मोक्षदा एकादशी गीता जयंती भी है और महामना मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है। इस उपलक्ष्य में हम लोग जो चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो आगंतुक हैं, उनका सम्मान और भोज और जो चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के जो कार्यकलाप हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए सबको आमंत्रित किए हैं। आप सभी आमंत्रित हुए हैं और सबको दो शब्द, क्योंकि चाणक्य विद्यापति सोसाइटी इस पूरे बिहार में पहली बार सामूहिक यज्ञोपवीत शुरू किया। इस यज्ञोपवीत में ये नहीं देखा जाता है कि आप ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं या कोई अदर जात हैं, यादव हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, कुछ बनिया क्लास के लोग भी जो जनेऊ पहनते हैं, जिनके यहाँ जनेऊ होती है, चाहे जनेऊ किसी कारण से नहीं हो पाती है, तो हमारे यहाँ मंदिर का सबका लेखा जोखा हमारे यहाँ रहता है। कुछ दरभंगा से आते हैं, नेपाल से आते हैं, कुछ लोग दिल्ली से भी आते हैं, इंतजार करते हैं जब कब जनेऊ होगा। इस बार जनेऊ नहीं हुआ कोरोना काल कारण, फिर भी लगभग 182 नामांकन हो चुका है, जो इंतजार में है जी इस साल जब कोरोना काल खत्म हो तो हो सकता है 23 मई को हम लोग यज्ञोपवीत का दिन निर्धारण करें। ये हमारे चाणक्य विद्यापति सोसाइटी का उद्देश्य है, क्योंकि ये किसी जातिगत संगठन नहीं है, इसलिए इसका नाम सोसाइटी दिया गया है। तो सभी का सम्मान है, सभी कोई आते हैं, किसी को भी ये नहीं देखा जाता है। आपके घर में एक जनेऊ करने में लगभग 2 से 3 लाख रुपया खर्च होता है, हमारे यहाँ निःशुल्क होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका सारा पैसा, अगर मैं 500 कराता हूँ तो आप 500 दूसरे जोड़ के लीजिए, लगभग 10 करोड़ रुपया होता है। वो तो कम से कम समाज का बचता है। इस कारण ये कुरीतियाँ खत्म करने के लिए आप सामूहिक जनेऊ में आओ, सामूहिक विवाह में आओ, बहुत अच्छा होगा और सबका पैसा और समय भी बचेगा। यही उद्देश्य है हमारी सोसाइटी का। शहर के संस्कृति कर्मी और बुद्धिजीवी ने चिंतन मनन करते हुए मुजफ्फरपुर को जागरूक करने के लिए फिर से नए सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत करने का संकल्प लिया है। मिशन भारती, बिहार गुरु और नवसंचेतन संस्था ने निर्णय लिया है कि हर महीने के अंतिम रविवार को एक गंभीर और महत्वपूर्ण नाटक को केंद्र में रखकर विभिन्न सांस्कृतिक कर्म को प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए साहित्यकार संजय पंकज ने बताया कि इसकी शुरुआत 27 दिसंबर 3 बजे से अम्रपाली ऑडिटोरियम में होने जा रही है। सांस्कृतिक विरासत एक सफर के अंतर्गत मुख्य रूप से नाटक और सांस्कृतिक कर्म के अलग अलग विधाओं पर केंद्रित आयोजन, और इसकी पहली शुरुआत इस कोरोना काल में
जबकि अब कोरोना अब संसार से वैक्सीन आने ही वाला है, आ भी गया है, कोरोना विदा ही हुआ चाहता है। ऐसे वातावरण में पूरे वर्ष तक दहशत में लोग रहे, घरों में रहे, नए नए ढंग से आत्मानुभूति किया, आत्मविश्लेषण किया। लेकिन यह समय है कि सांस्कृतिक माध्यम से हम लोगों को जागृत करें, लोगों के भीतर बैठा हुआ जो डर है उसको भगाए। और जीवन ये मूलतः आनंद का नाम है, जीवन उल्लास के साथ, सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ जीने का नाम है। और सांस्कृतिक अभियान इसी का होता है। सांस्कृतिक विरासत एक सफ़र के अंतर्गत 27 दिसंबर को आम्रपाली ऑडिटोरियम में 3 बजे से एक कसा हुआ कार्यक्रम है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य भी है, लोक नृत्य भी है, संगीत भी है और केंद्र में प्रेमचंद की मशहूर कथा का नाट्य रूपांतरण अर्थात कफन नाटक का मंचन है। और इसी के साथ साथ मुजफ्फरपुर विभूति सम्मान भी है। विगत कई वर्षों से मुजफ्फरपुर विभूति सम्मान से 11 विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित करने का जो संकल्प लिया गया, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है, उसी के अंतर्गत 2020 के लिए यह विभूति सम्मान उसी आयोजन के वातावरण में अर्पित किया जाएगा 11 विशिष्ट व्यक्तित्वों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को अपने अपने विभागों की जांच साल में 2 बार करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में शनिवार को रेल आईजी एमआर नायर ने मुजफ्फरपुर रेल एसपी के कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्य प्रणाली से संतुष्ट देखे रेल आईजी ने कहा कि कोरोना काल में जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने बेहतर कार्य किया है, उसके लिए उनकी सराहना करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के क्रम में सभी विभागों की समीक्षा बैठक की गई, बेहतर काम किया जा रहा है। हमारा जो एनुअल अभी साल अंत हो रहा है, तो जो केसेस हुआ है, जो हेनियस केसेस हुआ है, उसका क्या प्रोग्रेस है, किस तरह से कार्रवाई हुआ है, और कोरोना का जो अभी स्थिति में भी ड्यूटी अपना कैसे निभा रहे हैं, क्या निभा रहे हैं, जस्ट हम देखने के लिए, समझने के लिए आए हैं तो कुछ ऑफिसर से अपना रिव्यू एक करके चले जाएंगे। जनहित मंच की ओर से शनिवार को कचहरी परिसर में सरकारी मशीनरी द्वारा एनडीपीएस एक्ट के दुरुपयोग विषय पर आयोजित सेमिनार में वक्ताओं ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के मुताबिक अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष 3 गुने से भी ज्यादा मुकदमा एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। मंच के सचिव सुशील कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस पकड़े गए लोगों पर इस एक्ट को लगाकर ज्यादा दिनों तक जेल में रखना चाहती है। इससे अपराध कंट्रोल में नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि पुलिस निर्दोषों को फंसाना बंद करे। आज जनहित मंच द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मुद्दे पर सेमिनार आयोजित किया गया है। जो सेमिनार का टॉपिक है मिसयूज ऑफ एनडीपीएस एक्ट बाय स्टेट मशीनरी इन बिहार। मुजफ्फरपुर में देखा गया है ये जो है बहुत ज़्यादा एनडीपीएस एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है। ये जो डाटा आरटीआई के माध्यम से जो लिया गया है, जिसमें 2018 में 42 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 2019 में 42 हैं और इस वर्ष 30 नवंबर तक अब तक जो है 124 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जो काफ़ी संदेह उत्पन्न करता है। और इससे यह पता चलता है कि या तो पिछले जो पदाधिकारी थे वे निकम्मा थे या नहीं, तो वर्तमान पदाधिकारी जो हैं ये बहुत ज़्यादा अपनी पीठ थपथपाने के लिए क्राइम कंट्रोल के नाम पर निर्दोषों पर झूठा एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये बहुत काफ़ी चिंताजनक इशू है। और एनडीपीएस एक्ट जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 20 साल और मिनिमम 10 साल है, तो ये काफ़ी जो है ये बहुत बड़ा इशू है। अगर कोई निर्दोष इस केस में मुजरिम बनाया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उस निर्दोष के साथ क्या परेशानी होती होगी। तो आज इसलिए ये सेमिनार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुपाच्य भोजन को छोड़कर आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में फास्ट फूड के नाम पर लोग गरिष्ठ भोजन खाकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसे लेकर शनिवार को बीबीगंज स्थित वसुधा कल्याण आश्रम के सदस्यों ने आम लोगों के बीच सुपाच्य भोजन को लेकर जन जागरूकता अभियान सह खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम चलाया। इसी मौके पर वसुधा कल्याण आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि आयुर्वेद में खिचड़ी के भोजन का बेहद महत्व है
और शनिवार के दिन खिचड़ी खाने का रहस्य पर उन्होंने बताया कि इसे शनिवार को खाने से ग्रहों की शांति रहती है। सनातन जीवन शैली को समृद्ध बनाने के लिए, उसे अपने परम वैभव तक पहुँचाने के लिए, तो इसी संदर्भ में हमने यह आयोजन किया है। आज खिचड़ी भोज का भी आयोजन है, जिसमें कि सभी लोग खिचड़ी का आनंद उठाएंगे और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध करेंगे, क्योंकि खिचड़ी पचने में बहुत आसान होता है। और जितने भी साधक गण होते हैं वो ज़्यादातर यह प्रयास करते हैं कि उनको जो भोजन मिले वह एकदम सुपाच्य हो, ज़्यादा मेहनत उनको पचाने में ना लगे। तो इसलिए हमने, और ये परंपरा तो हमारे यहाँ पहले से चली आ रही है, लेकिन आज वसुधा कल्याण आश्रम के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। और खिचड़ी जो एक दिव्य प्रसाद के रूप में, एक भोजन के रूप में है, उसको भी हम लोग बहुत ही प्रसारित करेंगे कि उसकी उपलब्धियाँ, उसके जो गुण हैं, उनसे लोगों को परिचित कराएंगे और ऐसे आयोजन हम निरंतर करते रहेंगे। अपने महाराज जी को वसुधा कल्याण आश्रम के द्वारा एक खिचड़ी का जो आयोजन कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे अध्यात्म के हिसाब से आज शनिवार दिन भी है और शनिवार को खिचड़ी खाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं एवं ग्रह बाधा जो है, विघ्न बाधा जो होता है, उसका निवारण होता है। शरीर को भी इस खिचड़ी खाने से बहुत बड़ा महत्व है, स्वास्थ्य लाभ भी से विशेष मिलता है, इसलिए खिचड़ी शनिवार को खाना ही चाहिए। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा संचालित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। शनिवार को स्कूल परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में आदित्य राज, आदर्श कुमार, प्रतीक प्रकाश एवं पुष्प पंखुरी ने रंगारंग कार्यक्रम कर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि सत्यनारायण पाठक ने बच्चों को सम्मानित करने के साथ प्रोत्साहित और मार्गदर्शन किया। समारोह में कला एवं संस्कृति विभाग के विनय सिन्हा, हिमाचल सिन्हा एवं रीता डेनल सहित स्कूल के सभी शिक्षक मौजूद रहे। स्कूल के निर्देशक प्रमोद ने भी बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। सबसे अच्छा सहयोग मेरे गुरुजी का है। वो ज़्यादा समय नहीं मिला हम लोग को, कुछ ही घंटों में हम लोग ये कार्यक्रम दिए थे। किस चीज़ में प्राइज मिला है? जी, पारंपरिक लोक संगीत में, शास्त्रीय संगीत में मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और जो मेरे गुरुजी हैं विनय सर, उनका बहुत ही योगदान रहा है। सर किस मुकाम पर हम पहुँचे हैं, इस मुकाम पर पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान हमारे गुरुओं का है, जिसके आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक हैं। कोशिश है आगे भी इसी तरह अपने स्कूल का नाम रोशन करते रहेंगे। गुरुओं शास्त्रीय संगीत में तबला वादन मैंने किया है। 2020 में जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं इस स्कूल के 4 बच्चे, उनके सम्मान में बच्चे के अभिभावक और बच्चों को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर इस शहर के जाने माने कलाविद पाठक सर की उपस्थिति में हमारे बच्चे काफ़ी गौरवान्वित महसूस किए और अभिभावक का खासकर बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि इस समय में भी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अलावा कला के क्षेत्र में उसको प्रोत्साहित करते हैं और को समय उपलब्ध करवाते हैं
इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ासकर इस विद्यालय के जो डिपार्टमेंट है आर्ट एंड कल्चर, शिक्षक हैं, प्राचार्य महोदय हैं, उनके सहयोग के बिना यह मुमकिन नहीं था, इसलिए वह भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। इस कोरोना जैसे जो बीमारी फैला कोविड, इस हालत में ये स्कूल सेंट जोसेफ संगीत का जो कार्यक्रम इन लोगों ने बनाया और बच्चों को कला महोत्सव में भेजा, इसके लिए स्कूल को और सबसे ज़्यादा यहाँ के संगीत शिक्षक हमारे मुन्ना जी, विनय कुमार मुन्ना जी और ये क्या नाम है उसका, हिमांचल मिश्रा, इन सबको मैं बहुत बहुत मैंने क्या कहूँ, मैं तो आशीर्वाद देता हूँ और इनके परिश्रम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।